वेलकम बैक। यू आर वाचिंग द बे स्ट्रीट व्यू विद आरिफ शेख एंड आई एम योर होस्ट आरिफ शेख। मेरे आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान हैं। 15 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है इनको फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करते हुए। आप मुख्तलिफ सर्विसेज से आपका ताल्लुक़ रहा है और अभी भी है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स हैं, सेग्रीगेटेड फंड है, रियल इस्टेट। तो देखा जाए तो बहुत सारी सर्विसेज जो है वो आपने एक जगह पर एक छत के तले जमा की हुई हैं। कनाडा में 15 साल से ये सर्विसेज आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आई इंट्रोड्यूस माय गेस्ट मिस्टर रवि कैंग। रवि साहब, वेलकम टू माय शो। हेलो आरिफ साहब। सर जी, ये बताएं, आपका तो इतना तजर्बा है, 15 साल से इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं। आज मैं टेलीविज़न देख रहा था तो वहाँ पे मैं एक साहब कह रहे थे कि जी कनाडा की इकॉनमी जो है इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन इकॉनमी। आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में? ये बिल्कुल सही बात है। अमेरिकन इकॉनमी काफ़ी अमेरिकन इकॉनमी काफ़ी बड़ी है। दोबारा कर लेंगे। हाँ, दोबारा शुरू कर दें। दोबारा मैं आपसे दोबारा सवाल करता हूँ, फिर बोलिएगा। ठीक है। रवि साहब, मैं आज एक प्रोग्राम में सुन रहा था, कह रहे हैं कि जी हमारी जो इकॉनमी है वो टोटल डिपेंडेंट है अमेरिकन इकॉनमी पे। ऐसा क्यों कहा जाता है? और बेसिकली इसमें कनाडा जो है वो छोटा कंट्री है। अमेरिका की पॉपुलेशन 350 मिलियन है और कनाडा की अबाउट 35 मिलियन है। तो जितना भी एक्सपोर्ट होता है काफ़ी हद तक वो अमेरिका जाता है। तो इसलिए बेसिकली सारा कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि कार की जो प्रोडक्शन होती है वो सारी इंटरचेंजेबल, काफ़ी ट्रेड होता है अमेरिका के साथ। तो इसलिए वो कुछ करते हैं तो हमें भी प्रॉब्लम पड़ती है। अब जैसे ट्रंप साहब आए हैं तो उसकी शायद जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनानी हैं उसके हिसाब से प्रॉब्लम पड़ सकती है। कुछ चीज़ों में पड़ी भी है ऑलरेडी, जैसे ऑयल एंड गैस का। रवि साहब, हमारा पहला प्रोग्राम है तो मैं आज थोड़ा ओवरव्यू लेना चाहूँगा आपके साथ। अब देखिए, हमारा जो व्यूवर है उसको हम ये बताना चाह रहे थे कि अभी अमेरिका ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया। हाँ जी। हमने नहीं बढ़ाया, बल्कि हमने बढ़ाया हुआ था, उसे कम किया। हाँ जी। लेकिन हमारी हाउसिंग मार्केट उनकी हाउसिंग मार्केट से डिफरेंट जा रही है। तो ये बात तो सही नहीं हो रही। मतलब उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, हमने कम किया हुआ है। उनकी हाउसिंग मार्केट वहाँ नहीं है जहाँ पे हम जा रहे हैं, तो फिर कैसे हम डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर? बेसिकली अमेरिका ने काफ़ी कुछ गलत किया था 2008 में उनकी जो रियल एस्टेट मार्केट थी काफ़ी क्रैश की थी। वो इसलिए की थी कि लोगों को मॉर्गेज बिना किसी वेरिफिकेशन से दी जा रही थी। तो कनाडा की इकॉनमी उस हिसाब से तो बिल्कुल डिफरेंट थी कि वी डिडंट हैव द सेम प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी उनसे अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी और सिक्योर्ड वे था हमारा। हाँ जी। तो उसमें ये था कि वी डिडंट सफ़र एज मच और वेरी लिटिल। हमारी तो इकॉनमी जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो तो इट्स एट द हाईज राइट नाउ एंड अमेरिका इज स्टिल रिकवरिंग। लेकिन जो उनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चक्कर है वो वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रेड विद यूएस एंड दे आर द क्लोजेस्ट कंट्री टू अस, सो वी डू डिपेंड ऑन देम। अब यहाँ पर हम जब आगे चलते हैं, हमारे व्यूअर के लिए आपको जब आज हम प्रोग्राम में लाएँ तो ओवरऑल में जनरल व्यू देना चाह रहा था कि हम इसके बारे में कुछ मुख्तलिफ, जैसे हमारी अपनी इकॉनमी है। ठीक है, मुझे नहीं मालूम आगे आने वाले दिनों में अमेरिकन इकॉनमी किस तरफ जाती है। डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ बिजनेसमैन, उनके आने से उनका एक अपना स्टाइल होगा, उसी तरीके से अपनी कंट्री को, अपनी इकॉनमी को रन करेंगे। हमारी जो इकॉनमी है, हमारे बजट अभी दे दिया जस्टिन ट्रूडो ने, और उस बजट के अंदर देखा जाए तो कोई ऐसी बिग चेंजेस नहीं आई जिसके बारे में कहा जा रहा था कि हम कैपिटल गेन की बात की जा रही थी, हाउसिंग मार्केट को टाइट करने की बात की जा रही थी, मॉर्गेज के ऊपर बात हो रहे थे, बल्कि ये कहा जाता ब्रेक दिया जाएगा कुछ चीज़ों में, लेकिन वो चीज़ें आई नहीं। आप समझते हैं ये जो पॉलिसीज आ रही है दोनों मुल्कों में, हमारा बजट आया, उनका बजट अभी आना है, लेकिन उनकी पॉलिसीज आना शुरू हो गई हैं। क्या आप समझते हैं आने वाले दिनों में इकॉनमी इज गोइंग टुवर्ड्स अ टफर वे और इट विल बी अ रिलैक्स वे? इसका श्योर तो नहीं क्या कहा जा सकता, लेकिन आई थिंक जो कनेडियन इकॉनमी है इज़ स्टिल नॉट इन अ वेरी गुड शेप। सो आई थिंक कैनेडियन इकॉनमी है जो वो इम्प्रूव होने के चांस ज़्यादा हैं।
अमेरिकन इकोनॉमी भी जो न्यू पॉलिसीज़ आएंगी उनकी, हो सकता है कि जो मार्केट है, जो इकोनॉमी है, वो बेटर हो जाए। हाँ जी, उसमें चेंजेस आ जाए। हाँ जी। एक अभी रिसेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी हुआ अमेरिका में, जिसमें उन्होंने कीस्टोन पाइपलाइंस के ऊपर कह दिया कि इट इज गो अहेड। हाँ जी। क्या समझते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे पे क्या होगा? क्योंकि पहली बात तो ये है कि कैनेडियन कंपनी इन्वॉल्व है उसमें, तो कनाडा के जो एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा ऑयल का, एंड इट्स गोना बी प्रीटी गुड फॉर कनाडा, और अमेरिका को तेल मिल जाएगा, तो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट, राइट। तो आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होगा? मतलब ये क्या एक ड्रामेटिक चेंज आ जाएगी हमारे स्टॉक एक्सचेंज में? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा पाइपलाइन बनने के लिए, उसके बाद उसका जो बेनिफिट होगा उसको भी काफ़ी टाइम लगेगा, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान में आ जाएंगे। ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच कर लूँ। आने वाले दिनों में हम बहुत डिटेल बात किया करेंगे, बल्कि अगले हफ्ते हम कैनेडियन बजट पे बहुत डिटेल बात करेंगे कि क्या हुआ। लेकिन मुझे ये बताएं कि कहा यह जा रहा था हमारे बजट के हवाले से कि हाउसिंग के ऊपर गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लाएगी ताकि स्पेशली वैंकूवर और टोरंटो की मार्केट को कैप्चर किया जाए। कुछ भी नहीं आया अभी तक, तो नहीं आया, तो आई थिंक दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग, क्योंकि जो रियल एस्टेट मार्केट है काफ़ी तेज़ है, और लोगों की हद अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा रही है, सो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन अब देखें क्या करते हैं। अब क्या समझते हैं, मॉर्गेज रूल्स को टाइट किया जाएगा, कोई नया टैक्स लगा दिया जाएगा या क्या? बेसिकली वो जो वैंकूवर में किया है, एक तो 15% टैक्स, हाँ, और ये जो फ्लिपिंग का काम चल रहा है ना प्रॉपर्टीज़ का, उसके सुनने में आया कि वो कुछ ना कुछ उसके लिए उसका करना चाहते हैं कि यू डोंट गेट टू फ्लिप द प्रॉपर्टी that easy and that fast and they are the ones that are increasing the value of the house, इसलिए कि वो तेजी के साथ, हाँ जी, वो घरों को, और एक घर पे 5-5 लोग जब लेने आ रहे हैं, हाँ जी, तो वो क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाह रहे हैं, तो प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है। 5 क्या 25 आ रहे हैं आजकल, तो वो शॉर्ट टर्म मनी के चक्कर में, हाँ जी, ओवरऑल जो है वो देखें ना। अब जो टोरंटो की मार्केट है, खासतौर पर रियल एस्टेट की बात, हमने बड़ी जल्दी टॉपिक चेंज कर दिया, हम रियल एस्टेट पर चले गए, लेकिन लोग अब तो टोरंटो GTA का तो कॉन्सेप्ट खत्म होता गया। लोग ऑशवा की तरफ चले गए, उधर ईस्ट पे और वेस्ट में मिल्टन से भी आ गए, अब तो किशनर और बीटन वगैरह में बातें हो रही हैं, लोग उधर पहुंच गए हैं, किंगस्टन भी पहुंच गए, तो इसका मतलब है कि दूर काफ़ी सूरत हाल, क्योंकि आम जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आई मीन सेमी डिटैच 8 लाख का कौन ले सकता है? लाइक अनलेस यू हैव अ हाउस फर्स्ट टाइम बायर्स का तो काम खत्म हो गया बेसिकली, एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर द सेकंड टाइम होम बायर, क्योंकि डाउन पेमेंट की ज़रूरत है, यू नो, और अप्रेजल का भी फ़र्क पड़ता है, शायद फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, रवि साहब, चूँकि इस सेगमेंट में हम अपने एक्सपीरियंस इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं ना, उनके लिए हम ये बात कर रहे हैं, आप ये बताएं कि क्या दिस इज़ द राइट टाइम कि आप फुली इन्वेस्टेड रहें और इन्वेस्टमेंट करें, और this is the time to get your money out and go into a safe mode? What should an investor should do at this time? देखिए सर, काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। अमेरिका में नया प्रेसिडेंट है, काफ़ी कुछ चल रहा है। आज ही उनका जो हेल्थ केयर का ओबामा केयर कैंसिल करने का प्लान था, दैट डिडंट वर्क, दे हैड टू पुल द प्लग ऑन द लास्ट मिनट। कनाडा का बजट आया, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आनी थी लेकिन आई नहीं, तो इट्स इन्वेस्टमेंट टाइम के, तो यू शुड ऑलवेज बी इन्वेस्टेड मोस्टली, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू स्टडी। सो जो अब ये वक्त है ना, अब ये वक्त है, वो इट्स टाइम टू बी वेरी केयरफुल, हाँ जी, तो मतलब अगर आपने इफ़ यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड, तो यू नीड टू बी केयरफुल। हाँ जी, खाली जस्ट आंखें बंद करके इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये भी है कि जो अमेरिका में पॉलिसीज़ आ रही हैं, ट्रम्प पॉलिसीज़, शायद वो मार्केट के लिए बहुत अच्छी हों। जो ऑयल एंड गैस का लो चल रहा है, वो इट माइट इम्प्रूव, सो देयर कुड बी अ गुड प्लान टू इन्वेस्ट राइट नाउ, बट यू हैव टू बी केयरफुल।
बहुत शुक्रिया रवि साहब। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और टॉपिक्स पे आपसे बात करेंगे। ठीक है। जब हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि हम कुछ लेमैन लैंग्वेज में भी कुछ बात करेंगे, तो उस तरफ भी लेके चलूँगा। रवि साहब से हमने बात की कुछ उन लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, हमने ओवरऑल एक मार्केट पे बात की। आने वाले दिनों में इट विल बी अ वेरी डिटेल प्रोग्राम ऑन ऑल दीज टॉपिक्स। इस वक्त टाइम हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और चीज़ों पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस।